उनकी कहानी की बात करेंगे। आखिर ये फिल्म किस बारे में है, ये कैसे सुपर हीरो फिल्म होते हुए भी प्योर इंडियन कल्चर पर बेस्ड है और आखिर इसकी कहानी क्या होगी। तो ये फिल्म अस्त्रवर्ष का पहला पार्ट है। अब अस्त्रवर्ष ठीक वैसे ही है जैसे मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर सोनी का स्पाइडरवर्स। अस्त्रवर्ष में टोटल 3 फिल्में हैं जिनमें अलग अलग हिंदू माइथोलॉजी के वेपन्स को दिखाया जाएगा। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 कहानी दिखाएगी शिवा की यानी कि अग्नि अस्त्र की। अब इस फिल्म की कहानी की बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये फिल्म आखिर हमें दिखाना क्या चाहती है। तो होता यह है कि जल, वायु और अग्नि 3 महान शक्तियाँ हैं जो अलग अलग लेवल पर कई तरह के अलग अलग अस्त्रों में हैं। इन 3 तत्वों की शक्तियाँ जिस अस्त्र में हैं, उस अस्त्र की जरूरत के हिसाब से एक काम करती हैं। अब ऐसे अनगिनत अस्त्र हैं और उनमें सबसे पावरफुल अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्मास्त्र को एक ऐसा अस्त्र माना जाता है जो पूरे यूनिवर्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। तो अब आते हैं इस फिल्म की कहानी पर। तो ये कहानी है शिवा की, जो कि एक डीजे है। शिवा कई अस्त्रों में से एक यानी कि अग्नि अस्त्र है, लेकिन उसे इस बारे में पता नहीं होता। हालांकि कहीं न कहीं वो जानता है कि कुछ तो है जो इस दुनिया में चल रहा है और उसका इन सबसे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अब क्योंकि शिवा के पास आग की पावर है तो वो कभी भी आग को पैदा कर सकता है, उससे कोई भी हथियार बना सकता है, आग को कंट्रोल कर सकता है और वो आग से एकदम इम्यून है, यानी कि आग से उसको कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। शिवा ही वो अस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र के लिए वर्दी है और शायद इसलिए इस फिल्म के डार्क पावर्स उसके पीछे हैं। शिवा एक बेफिक्र इंसान है जो दुनिया घूमता है और इसी दौरान उसे मिलती है ईशा। शिवा और ईशा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए कुछ बुरे लोग भी कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक है जुनून। जुनून एक इविल ग्रुप की मास्टर है जो किसी भी तरह ब्रह्मास्त्र को पाना चाहती है, लेकिन जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। तो जुनून को रोकने के लिए कई लोग हैं। इनमें से एक है नंदी अस्त्र। नाम से पता चलता है कि नंदी अस्त्र पावर को दिखाता है और इस ट्रेलर के एक सीन में हम देखते भी हैं कि नागार्जुन का कैरेक्टर अनिष्ट नंदी अस्त्र है। वो अपनी पावर से एक ट्रक को ऐसे ही रोक देता है। हम उसके हाथ में किसी तरह का बैंड भी देख सकते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि उसे अपनी पावर्स उस बैंड से मिली है। एक और अस्त्र हम देखते हैं वानर के रूप में, जो शायद आग की पावर्स होल्ड करता है। इसके अलावा त्रिशूल अस्त्र भी है जो किसी एंटी हीरो के पास है। अब ये कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि शायद ये इविल और गुड के बीच एक कॉमन एलिमेंट होगा। तो इस तरह से हमें इस फिल्म के कई अस्त्र बुराई से लड़ते हुए नजर आएंगे। अब फिर से कहानी पर आए तो शिवा को एक तरफ तो धीरे धीरे अपनी पावर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगता है और दूसरी तरफ डार्क पावर्स वाले बुरे लोगों से बाकी के अस्त्र यानी कि अच्छे लोग मिलकर ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते हैं। ये लोग शिवा के बारे में भी जानते हैं और कहीं न कहीं वो शुरू से शिवा पर नजर भी रख रहे हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं सही टाइम का। और वो टाइम आता है जब पहली बार शिवा का डार्क पावर वाले लोगों से सामना होता है और उसके पावर से उन्हें वो हरा देता है। इससे शिवा के सामने अब उसके पावर्स आ जाती हैं और बाकी के अस्त्र भी। और ये लोग शिवा को मिलवाते हैं उनके गुरु से, जिसका रोल किया है अमिताभ बच्चन ने। ये गुरु शिवा को अस्त्रों के इतिहास के बारे में बताता है, इसके साथ ही उसका ब्रह्मास्त्र से क्या कनेक्शन है ये भी उसे समझाता है। जिस जगह गुरु है वहाँ कई और लोग भी हैं जो बुरी शक्तियों से दुनिया की रक्षा कर रहे हैं और उनको देखकर शिवा को अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाता है। अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल सीखेगा और ब्रह्मास्त्र के बारे में और भी जानेगा ताकि सही टाइम आने पर वो बुरे लोगों से लड़ सके। अब जिस जगह पर शिवा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख रहा है वहाँ पर डार्क पावर्स वाले लोग हमला कर देते हैं और शायद यहीं पर शिवा की शक्तियाँ अपने असली रूप में एक्टिवेट होंगी। शिवा को रोकने के लिए शायद वो लोग ईशा का इस्तेमाल करेंगे और हो सकता है कि शायद एंड फाइट में गुरु की मौत हो जाए और फिर शायद शिवा आर्या पार की लड़ाई करे जिसमें उसका साथ बाकी के अस्त्र भी देंगे। हालांकि जुनून का जो कैरेक्टर है वो अस्त्रवर्ष का असली विलेन नहीं होगा, वो तो सिर्फ असली विलेन के लिए काम कर रही है और शायद इस फिल्म के एंड में हमें अस्त्रवर्ष के असली विलेन के बारे में कोई हिंट दिया जाए। इस फिल्म की कहानी इस पार्ट में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि एंड में बाहुबली की तरह कुछ सस्पेंस रखा जाएगा क्योंकि इसके 2 और पार्ट आने वाले हैं और उनमें हमें अस्त्रवर्ष को और भी गहराई से समझाया जाएगा। हमें कुछ और अस्त्र दिखाए जाएंगे और शिवा की कहानी भी आगे बढ़ेगी। और एंड में बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की और मेन विलन उन्हें ही ढूंढकर एक करना चाहता है ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके। इसके साथ ही ये भी कंफर्म है कि ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा शिवा के पास है जो शायद शुरुआत में उसे पता नहीं होगा, लेकिन एंड में उसे पता चल जाएगा। और क्योंकि उसकी किस्मत में ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करना लिखा है तो शायद ब्रह्मास्त्र के तीसरे पार्ट में शिवा की मौत हो जाएगी। और जिस कॉन्सेप्ट पर ये फिल्म बनी है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। फिल्म में भी यही कॉन्सेप्ट डिटेल में दिखाया जाए तो अच्छा रहेगा। इस फिल्म से हमें काफी उम्मीद है कि शायद ये फिल्म इंडिया में सुपर हीरो फिल्मों का एक नया ट्रेंड सेट करेगी, लेकिन अगर इसमें भी बेकार के गाने और लव स्टोरी हुई तो भाई फिर इस फिल्म को गालियां पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में ये जरूर बताना है कि आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को जरूर